उम्मीदवार निर्मल पंजाब कौंसल मंजूर बड़ाई साहब के सुकून की तरफ से बार हाजा के मौजूद जुमला के लिए रिफ्रेशमेंट और उम्मीदवार बड़ाई साहब की तरफ से इलेक्शन के हवाले से वो अपना मंशूर आपके सामने रखेंगे। इस हवाले से आज का ये प्रोग्राम इसका इनेकाद किया गया है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से करते हैं। मैं तिलावत कलाम पाक के लिए हाफिज मोहम्मद सलीम एडवोकेट से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करें। हाफिज मोहम्मद सलीम एडवोकेट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तेरी जानियों के पीछे तेरी रहमतों के साए, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख के आए। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं इफ्तिखार मौसम भट्टू एडवोकेट साहब से गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। ऐ नूरे खुदा आकर आँखों में समा जाना, या दर पे बुला लेना, या ख्वाब में पा जाना। ऐ पर्दा नशी दिल के पर्दे में रहा करना, जब वक्त नज़ा आए आका दीदार अता करना। आपने
उम्मीदवार बराए मेंबर पंजाब बार कौंसिल रहीम यार का सीट मंजूर अहमद बड़ाई साहब, मैं उनको बार की तरफ से मेंशनाबाद आमद पर उनको और उनके कैंपेन के साथ उनकी आई हुई पूरी टीम को मैं वेलकम कहता हूँ। और इलेक्शन के हवाले से वो अपना मंशूर भी आपके सामने रखेंगे और मैं उनके सामने ये बात रखूँगा कि इलेक्शन के बाद जो आपके जो मामला रहेंगे, आप डिग्निटी ऑफ लॉयर्स के लिए क्या इक़दाम करेंगे, आप होगला काज पे कहाँ तक जाएंगे, आप होगला के मसाइल को लेकर कैसे हमारी जो है वकालत करेंगे, इन सारी बातों को मैं चौधरी साहब के सामने रखूँगा और उनसे गुजारिश करूँगा कि वो इस पे भी रोशनी पाएँ। तो अब मैं बिला ताकीर आज की महफिल के चीफ गेस्ट चौधरी मंजूर अहमद बड़ाई साहब मेंबर पंजाब बार कौंसिल बराए रहीम यार नसीब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ लाएँ और अपने मंशूर का ऐलान भी करें और इलेक्शन के हवाले से जो भी इक़दाम करेंगे वो आपके सामने रखें। चौधरी मंजूर अहमद बड़ाई साहब। सूरज, सितारे, चांद मेरे हाथ में रहे। सूरज, सितारे, चांद मेरे हाथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम, इन आदियों से कोई कह दे कि वो बात में रहे। वाजिबुल एहतराम जनाब सरदार रफीक अहमद लशारी साहब, सीनियर एडवोकेट, मंजे हुए इंसान, सदर तहसील बार एसोसिएशन मिर्जाबाद, मेरा छोटा भाई बरखुरदार, वेल मैनर्ड, वेल ड्रेस्ड, स्मार्ट जनाब सईद अहमद भट्टू साहब, जनाब मोहम्मद अकरम शाह साहब, मेरे सामने तशरीफ फरमा, मेरे सीनियर साथी, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथियों और प्रेस के मेहमान, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूं। हज़रात दी वकार, इलेक्शन का मरहला शुरू हो चुका है और कैंपेन अपनी पीक की तरफ जा रही है और यकीनन आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं कि एक वोट की क्या अहमियत है। मुझे ये बताने की कतई कोई जरूरत नहीं कि आप लोग इसकी अहमियत से वाकिफ ना होंगे। मैं ये समझता हूं कि एक वोट से मुल्क की तकदीर बदली जा सकती है, काया बदली जा सकती है। आपके पास वोट की ताकत है, आप हर साल इस्तेमाल करते हैं। जिस साल आप गलत फैसला करते हैं आपको वो खमियाजा भुगतना पड़ता है, लेकिन पंजाब बार कौंसिल का इलेक्शन 5 साल बाद आता है। इसलिए मैं ये समझूंगा, मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जितनी बड़ी सीट है, ये जितना बड़ा होता है, इस पर उतना ज्यादा गौर करना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि जो
कैंडिडेट आए हैं, मेरा तारुफ अभी सेक्रेटरी जनरल साहब ने करवाया है, इससे पहले भी आए हैं। मुझे एक दोस्त आज ये कह रहा था कि आप मेरे पास आए हैं, रहीम यार खान से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं आपको वोट दे दूंगा। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अब भी कर रहा हूं, लेकिन ये हकीकत है, मैं अपने दिल की आवाज कह रहा हूं और उससे माजत भी कर रहा हूं कि इस तरह वोट नहीं देना चाहिए। आपका वोट, आप डबल ग्रेजुएट हैं, आपको यह सोचना चाहिए कि आप बुकला ट्रस्ट के चेयरमैन रहे, आपने बुकला के लिए क्या किया, आप असिस्टेंट एडवोकेट जनरल रहे, कहीं तरक्की तो नहीं की, आप सदर रहे, सदर के दौर में जाली डिग्रियां तो नहीं कराई, सदर के दौर में आपने निजायज फायदे हासिल नहीं किए, आपके खिलाफ एंटी करप्शन की कार्रवाई तो नहीं, आपके खिलाफ कोई जुडिशियल कार्रवाई तो नहीं। यह प्यार होता है किसी को वोट देने का। मैं ममनून हूं उसका कि उसने मुझे हाँ की है, लेकिन यह मेरे दिल की आवाज है। मैं दिल से यह कह रहा हूं कि अगर मैं इस काबिल नहीं, मेरे खिलाफ जुडिशियल इंक्वायरियां हूं, मैं कब्जा माफिया हूं, मैंने कब्जे से जमीन बनाई हुई हो, मैं उसकी प्रोटेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो आप मुझे बिल्कुल वोट न दें। आपके पास एक माह का वक्त है, आप तहकीक करें, अपने दोस्तों से पूछें। मैं यहां जो बातें करके जाऊंगा, जो हकायक बयान करके जाऊंगा, अगर उसमें कोई एक बात भी गलत हो तो आप मुझे वोट न देना, क्योंकि मैं ये समझता हूं वोट एक अमानत है। वोट देते वक्त आप किसी की बैत करते हैं और बैत किसी करप्ट आदमी की, किसी कमजोर आदमी की नहीं की जानी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह तबारक तआला ने अपने खजाना गैब से मुझ पर बेशुमार मुआसात की, जिसके लिए मैं हमेशा आजी और हमेशा सरमशहूद रहता हूं। मैं बताता हूं कि 1988 में पंजाब यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद वकालत शुरू की और 1995 में जब मेरे 7 साल मुकम्मल हुए तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान ने मुझ पर एहसान किया। मुझे 50 साल हो गए थे उस वक्त हमारी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को बने हुए, आज शायद 75 साल हो गए हैं, लेकिन उस वक्त तक कोई जनरल सेक्रेटरी रहीम यार खान की तारीख में बिला मुकाबला मुमकिन नहीं हुआ था। ये अदालत अल्लाह की मेहरबानी से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रहीम यार खान ने ये मुझे बख्शा। उसकी तस्दीक के लिए, उसकी तायद के लिए रिकॉर्ड मौजूद है। मेरे साथ 10 आदमी आए हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, जिस महल्ले में परवरिश पाई, तालीम हासिल की, अपनी जवानी के दिन गुजारे, हमारे शहर में एक बड़ा सियासी खानदान है जो 3 दफा मैंने रहा, जो 3 दफा चेयरमैन बल्दिया रहा। मैंने 1998 में उनके खिलाफ बल्दिया का इलेक्शन लड़ा। मुझे लोग कहते थे कि आप इनके काबले में कागजात न दें। मैंने कहा क्यों न दें? उन्होंने कहा ये बहुत तगड़े लोग हैं, ये जीत जाते हैं। मैंने कहा खुदा की जात से कोई बंदा तगड़ा नहीं होता। और मैं अपना सफेद दामन लेकर उनके पास गया। मुझे अल्लाह ने इज्जत बख्शी। किसी अमाने को
किसी एमपीए को, उसके भाई को, किसी एमएलए को उसको हरा सकता है। लेकिन यह भी एक मिसाल है कि एक आम, एक मजदूर, एक गरीब और एक आम वकील ने उस वक्त के फिरौन को उसके घर में शिकस्त दी। ये अल्लाह की मेहरबानी थी। दोस्तों, सन 2000 में जब बल्दिया का इलेक्शन हुआ, जनरल मुशर्रफ ने इलेक्शन करवाया, तो उस वक्त फिर मेरे शहर के लोगों ने मुझ पर एतमाद किया और मैं सिटी का नाज़िर उनसे हुआ। फिर उसके बाद 2005 में दूसरी दफा मुझे हुआ। ये मेरे अल्लाह का करम है। दोस्तों, ठीक है, ये शायद वकालत से रेलेवेंट ना हो। मेरे दोस्तों, मैं अर्ज करना चाहूंगा, मेरे भाइयों, मैं अर्ज करने आया हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी बात सुनी जाए। मैं अर्ज करने आया हूं, मेरी गुजारिश है कि मेरी बात सुनी जाए। 2007 में एक नया शोबा हुकूमत पंजाब ने शुरू किया था, वो प्रोसिक्यूशन का था। उस वक्त 40 प्रोसिक्यूटर भर्ती किए गए थे, जिसमें 27 डिप्टी प्रोसिक्यूटर थे, एक प्रोसिक्यूटर जनरल था और 12 एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल थे। आपके सामने एक मजदूर आदमी का बेटा खड़ा है, जिसको एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल मुल्तान बेंच में तैनात किया गया। और 9 मार्च को मेरे सीनियर मुखला जानते हैं कि मुखला की तहरीक का आगाज हुआ। आप लोग सड़कों पे आए, डिग्निटी ऑफ लायन का मसला था, सुपरमेसी ऑफ लॉ का मामला था। तो आपके इस भाई ने मुल्तान बेंच से, पूरे पंजाब से द ओनली वन पर्सन जिसने अपनी सीट से रिजाइन किया था। मैं ये कहना चाहता हूं सेक्रेटरी साहब, मैं ये बताना चाहता हूं, मैं डिग्निटी ऑफ लायर से वाकिफ हूं, मैं सुपरमेसी ऑफ लॉ का कायल हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि अल्लाह तबारक तआला ने ये सीटें इंसान की रिस्पेक्ट से ज्यादा नहीं होती। सबसे बढ़कर अल्लाह तबारक तआला जिसको इज्जत दे वो बड़ी चीज होती है। 2013 में अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया, तो मैं आपके इस बेंच में बतौर असिस्टेंट एडवोकेट जनरल अपनी खिदमत पेश की। यह कोई बड़ी दूर की बात नहीं, यह सन 2013 की बात है। नई हुकूमत आई, यह नहीं कि मैं नई हुकूमत के पीछे चला गया, मैंने उसी वक्त छोड़ दिया जब नई हुकूमत आ गई। मैं अपने उसी से देखे मैं दोबारा घर चला गया। किसी होने के पीछे आज तक अल्लाह तबारक तआला ने मुझे यह तौफीक नहीं दी कि मैं किसी के पीछे मारा फिरता रहूं। सारी उम्र मेहनत की है, हलाल की रोजी खाई है और अल्लाह पे एतबार किया है, और अल्लाह तबारक तआला ने बेशुमार नेमतें दी हैं। उसके बाद 2013 में आप कहते हैं मुखला के लिए क्या किया। हमारे सिटिंग मेंबर पंजाब बार कौंसिल थे, वो आज भी उम्मीदवार हैं, वो कल को आपके पास आएंगे। उनके साथ पुलिस ने ज्यादती की, मैंने उसके केस को प्रोसीड किया। मैंने 22 की पिटीशन दायर करके सेशन जज चार्ज लिया और शेर दफन इकट्ठा जो बदनामे जमाना आदमी था, मैंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और उस एफआईआर का मैं मुद्दई हूं। मैंने ये वकील के लिए किया। दोस्तों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जब एफआईआर कराई, अगले दिन हमारा जुलूस था। मैं डीपीओ दफ्तर के सामने जहां आज तकरीर कर रहा हूं, वहां पर भी तकरीर की। मैंने वकील की वकालत की, मैंने लॉ की वकालत की, मैंने सुपरमेसी लॉ की बात की। तो जनाब मेरे खिलाफ 412/13 788 की एफआईआर दी गई, सिर्फ इसलिए कि मैं ठगता हूं उनको कि वो क्यों उनके खिलाफ बोलता है। मेरा कसूर क्या था? ना मेरे पास लाइसेंस थी, ना मेरे पास असला था। मुझे नामजद किया गया 7
में। लेकिन मैं किसी माजरत के साथ मैं किसी मखदूम के पास नहीं गया, मैं किसी चौधरी के पास नहीं गया, मैं सीधा गया तो अपने पुतला के पास गया। मैं ये समझता हूं कि हमारे मुआशरे में, हमारे वसेब में जितनी ताकत मुखला की है, खुदा के पास ना किसी एमएलए के पास है, ना डीपीओ के पास है। मैंने उस एफआईआर को बजाय डीपीओ के दफ्तर जाता, किसी के डेरे पे जाता, जाके खुशामद करता, कसम है पैदा करने वाले की, मैंने उसको कैशमीर में दायर किया। मैं ममनून हूं अमीर भट्टी साहब का, जिसने आरपीओ को बुलाया और ये कहा कि अगर वकील साहब के पास मेरी प्रोटेक्टिव एयर थी, अगर वकील साहब के पास 222 थी, इसके पास वाटर गन थी, इसके पास क्लैशनकोफ है, तो मैं इसको जेल भेज देता हूं। लेकिन अगर इसका कसूर यह है कि इसने एक वकील के साथ खड़े होकर उसका साथ दिया है, उसका मुद्दई बना है, तो उस जुर्म की बर्दाश्त में अगर सामने दी जाती है तो हम इस वकील के साथ है, हम आपके साथ रही है। मेरी वो एफआईआर जो है हुई, मैं आपके सामने ये कह रहा हूं, इस तमाम बातों का रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो दोस्तों, इसके बाद 2014 में मेरे वकील ने मुझे नामजद किया। मैंने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रोहिंग्या का इलेक्शन लड़ा। आपके भी इलेक्शन होते हैं, हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं, लेकिन मेरे खिलाफ जिले की इंतजामिया, मेरे खिलाफ जिले की अशराफिया और वो वकील जो खास तौर पर पुलिस के पास जाने की कोशिश करते हैं, सभी ने मेरा मुकाबला किया, मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की, मुझे गिराने की कोशिश की। लेकिन मेरा उस वक्त भी यकीन था, मेरा आज भी यकीन है कि जिसको अल्लाह की ताकत ना गिरने दे, उसको इंसान कभी नहीं गिरा सकते, चाहे सारे ताकत। और मैं अल्लाह की मेहरबानी से, वकीला की ताकत से, भारी अक्सरियत बार का सदर मुंतखब हुआ और मैंने पूरे जिले में सेशन जज साहब से कहा था कि अगर कोई एक आदमी नजायज पुलिस मुकाबले में मारा गया तो उसका मुद्दई मैं हूंगा। और मैंने इसकी कोशिश की। मैं किसी जागीरदार को, मैं किसी डीपीओ को, खुदा की कसम मुझे कभी खौफ नहीं होता। इक़्तिदार भी देखा है, लेकिन इक़्तिदार में किसी को बंदूक नहीं दिखाई, मुखालफत भी देखी, अपोजिशन भी देखी, लेकिन कभी खौफ नहीं आया। मैं एक आजिज़ बंदा हूं, मैं बुनियादी तौर पर वकील हूं। मेरे खिलाफ एक एफआईआर नहीं, एक एफआईआर तो यह सामने की दी गई। जब मैं जिला कौंसिल में था तो मैं ये नहीं था कि मैं यसमैन था कि जो जिला नाज़िम कह दे उसको हाँ कर दे। अपनी कानूनी अखलाकी मदद हर उस गरीब आदमी के लिए, एक मजलूम आदमी के लिए, उस मखदूमों के शहर में एक मजलूम को अपने सीने से लगाकर उनसे आंख से आंख मिलाकर बात की है और खुदा की कसम कभी खौफ नहीं महसूस किया। दोस्तों, ये ओहदे कोई बड़ी चीज नहीं, सबसे बढ़कर इंसान का किरदार होता है। ओहदे से इंसान पहचाना जाता है कि उसकी औकात क्या है। मेरे दोस्तों, बतौर सदर मैंने वहां पर लोग इस पर सियासत करते हैं, वो आपका जाति से कोई तलक न हो। एक ट्रस्ट कायम किया
करवाया, उसका आइन मुरतब किया, उसका मैं पहला चेयरमैन हूं। उसके 8 एग्जेक्टिव मेंबर थे, लेकिन अफसोस की बात है कि जो एग्जेक्टिव मेंबर हैं, आप भी सदर हैं, आप सेक्रेटरी हैं, आप अच्छा करेंगे तो आपकी नेकनामी होगी, आप बुरा करेंगे तो आपकी बदनामी होगी। लेकिन इस नेकनामी में अल्लाह करे आप करें, लेकिन ये नहीं होगा कि सदर और सेक्रेटरी यानी जो ट्रस्ट के चेयरमैन और सेक्रेटरी हैं उनको एक तरफ कर दें और एग्जेक्टिव मेंबर कहे कि सारा मैंने करवाया है। इसका भी आपने एहतसाब करना है कि जो लोग यहाँ पर गलत बयानी करके अपनी सियासत को समझाना चाहते हैं, आपसे जो डबल एमए हैं, डबल ग्रेजुएट हैं, मैं ये समझता हूँ ना मुझे ये तौफीक होनी चाहिए, ना मुझे ये ताकत होनी चाहिए कि मैं गलत बयानी करके वोट हासिल करूं। इसी तरह किसी दूसरे को भी हक नहीं होना चाहिए कि वो गलत बयानी करे। दोस्तों, इलेक्शन 2020 अल्लाह की मदद से मैं लड़ने जा रहा हूं, जिसमें मैं सबसे बड़ा मसला मैं ये समझता हूं कि पंजाब बार कौंसिल में ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं कि करप्शन है, करप्शन का घर बन चुका है और वहां पर सियासत होती है। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि सुपरमेसी ऑफ लॉ की बात होनी चाहिए, डिग्निटी ऑफ लायर की बात होनी चाहिए। तो मैं आपसे तो नहीं पूछा, लेकिन मैं उनसे जरूर पूछूंगा जो दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उन्होंने नेशनल लेवल में डिग्निटी ऑफ लायर के लिए क्या काम किया। हमारे पैसे पंजाब बार कौंसिल में पड़े हुए हैं जो 15 अरब के करीब हैं, इनमें कोई विजन नहीं था, इनमें कोई एबिलिटी नहीं थी, इनमें कोई प्रोफेशनलिज्म नहीं था। इन्होंने बुकला को डिस्ग्रेस किया। आपका मुझे पता नहीं, रहीम यार खान जैसे शहर में एक वकील को 3000 रुपए का चेक दिया गया। यकीन करें, जिस दिन मुझे यह पता चला कि 3000 दिया गया है और एक आम आदमी को, आम शहरी को, पाकिस्तानी को 12000 दिया गया है, तो मेरा सर शर्म से हो गया। मैं इनसे सवाल करता हूं कि आपके डीएनए तो 37 लाख के हैं, आपके डीएनए 33 लाख के हैं एक साल के, तो एक आम वकील के लिए आपने क्या किया? आपने क्यों ना उन पर साया बनकर उन पर हाथ रखा, उनके बच्चों पर दर्ज किया जाता? ये किस लिए तंजीम बनाई गई है? ये सिर्फ इसलिए कि ये पंजाब बार कौंसिल में बैठ के ये कहते हैं कि हमें ये ओहदे दे दो, हम हुकूमत के खिलाफ हड़ताल नहीं करेंगे, हमें ये पैसे दे दो, हम काली फैसला के मामले में मुदाखलत नहीं करेंगे। भाईजान, सुपरमेसी ऑफ लॉ कहाँ गई? डिग्निटी ऑफ लॉयर कहाँ गई? इन्होंने तो मिलिया वेट करके रख दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपके सामने ये आखिरी अर्ज करना चाहता हूं कि कोई कमजोर क़यादत को वोट न देना। ये मत सोचना वो कमजोर क़यादत रेत की दीवार होती है जो तूफान आने से पहले गिर जाती है, और करप्ट क़यादत आपके चेहरे का दाग है। वो जब बिकता है, जब एक नुमाइंदा बिकता है, एक औरत बिकती है तो एक औरत का जिस्म बिकता है। जब एक नुमाइंदा बिकता है तो उसके पीछे 9000 वकील बिकता है। खुदा के लिए इनसे पूछें, इनका एहतसाब करें यार, किसके लिए? अपने लिए, अपनी डिग्निटी के लिए, अपने लायक के लिए। मेरे दोस्तों, मैं एक आम आदमी हूं, काश्तकार का बेटा हूं, जिसकी जमीन सैकड़ों में नहीं एकड़ों में है। अल्लाह तबारक ताला ने बेशुमार, अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतें दी, लेकिन मैं खुदा को हाज़िर नाज़िर जान के कहता हूं कि मेरे
इन सफेद कपड़ों पर बददयानगी का, मेरे इन कपड़ों पर बदकिरदारी का, मेरे इन कपड़ों पर कब्जा माफिया का। मैं कमजोर क़यादत को भी इसलिए कसूरवार ठहराता हूं कि वो किसी भी हुकूमत के सामने वो नहीं ठहर सकते। जब आप अपने मौक़िफ़ से हट जाते हैं तो आप समझे कि आपका ज़मीर ले गया। तो मैं ये गुजारिश करूंगा, फैसला आपने करना है। 1 माह का वक्त है। फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। अगर आप लोग सही फैसला करें, जिसके हक में करें, उसको भरपूर साथ दें। मैं आपको बताऊंगा कि मैं इसमें तब्दीली लेके आऊंगा। मैं इंशाअल्लाह पंजाब बार कौंसिल में जो जो इन्होंने निजात फंड आपस में तकसीम किए हैं, मैं इनसे वापस लेकर अकाउंट में जमा कराऊंगा। ना कभी ये गुंडा टैक्स लूंगा, ना टीएडीए लूंगा, ना भी दूंगा। मैं आप यह समझेंगे कि मैं रहीजा खां का नुमाइंदा नहीं, मैं इंशाअल्लाह ताला मिर्जाबाद का नुमाइंदा बनकर दिखाऊंगा। आपकी बहुत मेहरबानी। मैं हक परस्तों की दलील से हूँ, मैं हक परस्तों की कभी